बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताते हैं पंजाब के निगरान वजीर आला का मामला। सैयद मोहसिन रजा नकवी और आहद खान चीमा के नाम मुस्लिम लीग नून ने गवर्नर को भिजवा दिए। हमजा शहबाज के नुमाइंदा मलिक अहमद खान ने नाम गवर्नर को भिजवाए। सैयद मोहसिन रजा नकवी और आहद खान चीमा के नाम शामिल अपोजिशन लीडर की जानिब से नाम तजवीज़ किए गए। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं एडिटर सिटी 41 जफर डोगर साहब से। जी जफर डोगर साहब, बताइएगा, निगरान वज़ीर आला के लिए नाम तो तजवीज़ कर दिए गए हैं, तो आपको क्या लगता है इस मामले पर? जी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि पंजाब असेंबली तहलील हो चुकी है और अब आइन के तहत निगरान वज़ीर आला का इंतखाब अमल में आना है, नामजदगी अमल में लाई जानी है। और इसके लिए जो वज़ीर आला हैं और अपोजिशन लीडर उनकी मशावरत से तीन नाम आने हैं। अगर वो किसी एक नाम पर मुतफिक होते हैं तो उनमें से इंतखाब होगा, और अगर नहीं होते तो फिर मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाता है, पार्लिमानी कमेटी में, और फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाता है। और इस वक्त पहले मरहले में दोनों जमातों ने अपने अपने नाम दे दिए हैं। और ताज़ा तरीन जो इस वक्त खबर है वो ये है कि हमजा शहबाज जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असेंबली में, उनके बिहाफ पर मलिक अहमद खान ने खत लिख दिया है गवर्नर पंजाब को, जिसमें दो नाम सामने आए हैं निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए। सैयद मोहसिन रजा नकवी हैं और उनके साथ साथ आहद खान चीमा, दोनों के नाम गवर्नर पंजाब को भिजवा दिए गए हैं कि उनमें से किसी एक को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया जाए। दोनों बहुत सीनियर लोग हैं, मीडिया टाइकून हैं। सैयद मोहसिन रजा नकवी बहुत अच्छी शोहरत के हामिल हैं और ब्यूरोक्रेट हैं। आहद खान चीमा, दोनों नामों को हमजा शहबाज शरीफ ने इस तरीके से भिजवाया कि वो मैं बैरून मुल्क हूँ और मेरे बिहाफ पे मलिक अहमद खान जो हैं वो आपको मजीद कोऑर्डिनेट करेंगे। और मलिक अहमद खान उन्होंने मशीर वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने खत लिखा गवर्नर पंजाब को और सैयद मोहसिन रजा नकवी और आहद खान चीमा के नाम भिजवाए। ये नाम फाइनल करने के लिए आज वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों से मुशावरत भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुशावरत हुई मौलाना फजलुर रहमान से, पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से, और इसके साथ साथ चौधरी शुजात हुसैन से भी उन्होंने मुशावरत की। और सैयद मोहसिन रजा नकवी का नाम और आहद चीमा का नाम उस पर इत्तफाक हुआ उनकी मुशावरत से। ये दोनों नाम जो हैं वो फाइनल हुए और फिर अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की तरफ से हमजा शहबाज ने ये नाम जो हैं गवर्नर पंजाब को भिजवाए। और जो लेटर लिखा गया उसमें उन्होंने लिखा कि मैं बैरून मुल्क हूँ और मेरे बिहाफ पे मजीद कोऑर्डिनेशन मलिक अहमद खान करेंगे। और मलिक अहमद खान की तरफ से दोनों नाम वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए भिजवा दिए गए गवर्नर पंजाब को। अब अगले मरहले में आगे बढ़ेगा मामला और फिर इन्हीं नामों में से जो दोनों तरफ से भिजवाए गए हैं, और फिर जब कमेटी किसी नाम पे फाइनल होती, किसी चीज़ पे मुतफिक होगी, या फिर इलेक्शन कमीशन इसका फैसला करेगा। ताहम इस वक्त जो भी सूरत बाद में सामने आए, इस वक्त सैयद मोहसिन रजा नकवी का नाम और आहद खान चीमा का नाम मुस्लिम लीग नून ने फाइनल किया है निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए। और बहुत मोतबर नाम है, आने वाले वक्त में कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि किन का नाम फाइनल होता है। और टॉप पे नाम जो आ रहा है वो सैयद मोहसिन रजा नकवी का है, जो एक मुल्क के मीडिया टाइकून हैं, बहुत अच्छी शोहरत के हामिल। अब अगले मरहले में जब इत्तफाक राय का मामला आएगा फिर नाम फाइनल हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के कायद ने अलबत्ता नाम फाइनल करके भिजवा दिए हैं और सदर मुस्लिम लीग नून ने मुशावरत की इसके लिए अपने इत्तेहादियों से, और फिर अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली ने ये नाम उनके बिहाफ पे मलिक अहमद खान ने नाम भिजवा दिए हैं। आज की इस वक्त की ताज़ा सबसे अहम खबर यही है। जी, मुस्लिम लीग नून ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए दो नाम दे दिए हैं, जिनमें सैयद मोहसिन रजा नकवी और अहमद खान चीमा का नाम मौजूद है। बहुत शुक्रिया जफर डोगर साहब आपके वक्त के लिए। आपको बता रहे थे मुस्लिम लीग नून ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए दो नाम नामजद कर दिए हैं, जिसमें सैयद मोहसिन रजा नकवी और अहमद खान चीमा का नाम निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए तजवीज़ किया गया है।
अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने गवर्नर पंजाब को खत लिख दिया है। इससे पहले साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही भी जो है वो निगरान वज़ीर आला के नाम नामजद कर चुके हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब की नामजदगी का मामला, वज़ीर आला और अपोजिशन के लिए निगरान वज़ीर आला की नामजदगी का आज आखिरी रोज है। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर आज 10:10 तक नाम फाइनल करने के पाबंद हैं। अपोजिशन लीडर ने निगरान वज़ीर आला के लिए 2 नाम गवर्नर को इरसाल कर दिए हैं। वज़ीर आला और अपोजिशन में इत्तफाक ना हुआ तो मामला स्पीकर के पास जाएगा। स्पीकर आर्टिकल 224A के तहत मुश्तरका सूबाई पार्लिमानी कमेटी तश्कील देंगे। अबूरी वज़ीर आला के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को 3 दिन का वक्त दिया जाएगा। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में 3 हुकूमती 3 अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में इत्तफाक न होने पर मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। इलेक्शन कमीशन हुकूमत और अपोजिशन के नामों में से निगरान वज़ीर आला मुंतखब करेगा। आपको बता रहे हैं निगरान वज़ीर आला पंजाब की नामजदगी का मामला, वज़ीर आला और अपोजिशन के लिए निगरान वज़ीर आला की नामजदगी का आज आखिरी रोज। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर आज 10:10 तक नाम फाइनल करने के पाबंद हैं। अपोजिशन लीडर ने निगरान वज़ीर आला के लिए 2 नाम गवर्नर को इरसाल कर दिए। वज़ीर आला और अपोजिशन में इत्तफाक ना हुआ तो मामला स्पीकर के पास जाएगा। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अली रामे से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, अब अपोजिशन लीडर और हुकूमत की तरफ से नाम जो है वो गवर्नर पंजाब को अरसाल कर दिए गए हैं। अब इसमें आज जो है वो 10:10 तक हुकूमत और अपोजिशन लीडर में बाकायदा एक मुत्तफिका फैसला होना है कि किसी एक नाम के ऊपर वो अपनी हाँ कर दें या रजामंदी जाहिर कर दें ताकि निगरान वज़ीर आला तैनात हो सके। अब जो कि हुकूमत की तरफ से जो नाम भेजे गए उसमें अहमद नवाज सिकेरा है, नासिर महमूद खोसा और नसीर खान है, जबकि अपोजिशन लीडर की तरफ से जो नाम भेजे गए हैं उसमें सैयद मोहसिन रजा नकवी और अहद खान चीमा है। अब इनमें आज 10 बजे तक इन दोनों जमातें यानी कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इत्तफाक राय किसी एक नाम पर होना लाजमी है, और अगर इन पर इत्तफाक राय नहीं होता तो फिर ये मामला जो है वो स्पीकर के पास जाएगा, और स्पीकर जो है वो आइन के आर्टिकल 224A की क्लॉज 1 और 2 के तहत एक सूबाई मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जो है वो तश्कील देंगे, जिसमें 6 अरकान हो गए और 3 हुकूमती और 3 अपोजिशन के। अब उनके पास 72 घंटे का टाइम होगा, यानी कि 3 दिन का टाइम उनको दिया जाएगा, और अगर 3 दिन के अंदर भी वो अगर डिसाइड नहीं कर पाते, इन दोनों जो मुश्तरका पार्टी होगी उनमें इत्तफाक राय नहीं होता किसी एक नाम के ऊपर जो कि अपोजिशन और हुकूमत की तरफ से दिए गए हैं, तो फिर ये मामला खुद ब खुद जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, और इलेक्शन कमीशन जो है वो 2 रोज में इन 5 नामों में से किसी एक नाम को निगरान वज़ीर आला के लिए मुंतखब करेगा। जी, 3 हुकूमती 3 अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। अली रामे अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब लूम इंडस्ट्री पर छापे, बहरान के साए के असरा सूतर मंडी पर भी पहुंचने लगे। धागा महंगा हुआ तो सूतर मंडी की अदायगियां भी इल्तिवा का शिकार होने लगी। 4 माह की अदायगियां रुक जाने के बायस कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं शहराज पर। जी शहराज, आगाह कीजिएगा। बिजली और गैस की प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी हैं, और इसके साथ साथ अगर खास तौर पर धागे की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो धागे की कीमतें भी इतनी बढ़ चुकी हैं कि मार्केट के अंदर इस वक्त बहरानी कैफियत जो है वो तारी हो चुकी है। सूतर मंडी के हवाले से बात करें तो इस वक्त जो लूम्स और इंडस्ट्री के ऊपर बहरान के बादल हैं वो इस वक्त सूतर मंडी का भी रुख करने लगे हैं। सूतर मंडी से धागा उठाने वाली पार्टियां जो हैं उन्होंने अभी तक 4-4, 5-5, 6-6 महीनों की पेमेंट्स जो हैं वो नहीं की हैं, जिसकी वजह से सूतर मंडी के ताजरों को शदीद परेशानी का सामना है। इस बात का इंकशाफ हुआ है कि 6-6 महीनों से लूम मालिकान ने सूतर मंडी की पेमेंट जो है वो नहीं की हैं, जिसकी वजह से सूतर मंडी के ताजरों को शदीद परेशानी का सामना है। और आने वाले दिनों में अगर तो पेमेंट्स इसी तरह से डिले रही और 2 महीने मजीद पेमेंट्स जो हैं वो ना मैच्योर हो सकी तो फिर सूतर मंडी की जानिब से भी बताया जा रहा है कि धागे की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से टेक्सटाइल जो है उसको फुल स्टॉप लग जाएगा, यानी टेक्सटाइल की सनत जो है वो मुकम्मल तौर पर रुक जाएगी और जाम हो जाएगी, और उसकी वजह सिर्फ यही होगी कि धागे की तरसील जो है वो रुक जाएगी। और इस वक्त जो है वो सूतर मंडी मालिकान की जानिब से, वहां पर काम करने वाले ताजरों की जानिब से, ब्रोकर हजरात की जानिब से, हुकूमत वक्त से और खास तौर पर टेक्सटाइल ओनर से अपील की जा रही है कि फौरी तौर पर जो पेमेंट्स हैं उनको बहाल किया जाए, ताकि सूतर मंडी को और इंडस्ट्री को कैफियत से बचाया जाए। शुक्रिया शहराज पर तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबाटेक संघ में शहर भर के तमाम मेडिकल स्टोर से इंसुलिन गायब होने लगी। ज़ियाबतीस के मरीज इंसुलिन के हसूल के लिए खार होने लगे। मजीद शहरियों को किन मुश्किलात का सामना दरपेश है, जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा।
بالکل شہر بھر کے تمام فارمیسی اسٹور پر اس ٹائم ذیابیطس کے مریض جو ہے وہ خواری کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہے. اس کی وجہ کیا کہ انسولین جو ہے وہ شہر بھر کے تمام فارمیسی سے مکمل طور پر غائب ہو چکی ہے, نایاب ہو چکی ہے. شہری مشکلات میں گر چکے ہیں. میرے ساتھ اس ٹائم شہری بھی موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. سر بتائیے گا کہ انسولین نہیں مل رہی ہے, آپ بھی پتہ کرنے آئے تھے, کیا کہیں گے اس وقت؟ بس وہ گند نے کہ نہیں ہے گی, دوبارہ پتا کرو. کیونکہ شوگر کے پیشنٹ نے انہوں نے لین آئی دی ہے, سارا دن ذلیل ہوئی ہے, ملتی نہیں ہے. جدھر بھی جاؤ کہ شارٹ ہے, دوبارہ پتا کرو. تو سرکاری ہسپتال میں بھی اس کا کوٹا ہوتا ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس والے سے؟ وہاں سے نہیں آپ سرکاری ہسپتال میرے خیال میں کوئی تھوڑی 100-150 گندے کے آتی ہے کوٹے کے تو وہ جدوں جائیدا وہ پہلے ہی تلک والے جڑے لوگ ہوندے نے انہوں نے وہی لے لو جاندے نے. بہرحال اسی تو یہی کہاں کہ گورنمنٹ اگر ریکویسٹ کریں گے کہ اس کا کوٹا بداؤ, یا پھر جڑے چلو عام جڑے کہ سٹور نے انہوں تے ملنی چاہیے, کیونکہ بیماری ادا دی ہر بندہ ہی اج کل شوگر کا پیشنٹ ہے, تو اس لیے پھر بہت زیادہ یہ تو مسئلہ ہے. جی بالکل, آپ نے ان کی بات سنی کہ بنیادی ضرورت ہے, کھانے کے بعد یہ اہم ضرورت بن جاتی ہے شوگر کے مریض کے لیے. فارمیسی کے آنر موجود ہیں. سر بتائیے گا شوگر کے لیے جو انسولین خوار ہو رہے ہیں, نہیں مل رہی ہے, کیوں قلت کا شکار ہے, کیا کہیں گے اس پر؟ سر ہم تو ڈسٹریبیوٹرز کو ڈیلی آرڈرز دیتے ہیں, لیکن ڈسٹریبیوٹر کہتے ہیں جی پیچھے سے ہمیں سپلائی نہیں آ رہی. وہ انہیں کہتے ہیں کمپنی سے رابطہ کریں یا ہمیں ارینج کروا کے دیں. وہ کہتے ہیں جی امپورٹ کے مسائل ہیں اس میں, کیونکہ ڈالر اسٹیبل نہیں ہو رہا. تو ظاہر ہے جو کمپنی مینوفیکچر کر رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ڈالر اسٹیبل نہیں ہے. ہم کیسے, جو را مٹیریل پہلے سستا ملتا تھا جب ڈالر 150 کا تھا, اب ڈالر ہے 270 کے قریب, تو ہم اس ریٹ پہ کیسے بنائیں؟ تو یہ بھی مسائل ہیں. اس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے کنزپشن زیادہ ہے, تو لیکن ان کے پاس اسٹاک ہی اتنا کوئی نہیں ہوتا. میکسیمم ویک میں 5 پیس دیتے ہیں. سر مطالبہ کیا کرتے ہیں؟ مطالبہ ہمارا تو گورنمنٹ سے یہی ہے کہ اس کا جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے اسے پورا کریں, کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ پیشنٹ ہے, ڈائبٹیز بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. تو اس لیے ہمارا تو مطالبہ یہی ہے کہ جتنا بہتر ہو سکے اس کا سپلائی کو. جی بالکل, آپ نے شہری کی بھی بات سنی. شہری اگر پریشان نظر آ رہے ہیں انسولین کے لیے. بہت شکریہ آپ کا. فیصل آباد میں گزشتہ مالی سال کے دوران اعلان کردہ اینٹی بے نامی ایڈیشنل زون کے منصوبے پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. ایف بی آر ہیڈ کوارٹرز کی جانب سے جگہ کا تعین اور فنڈ کی فراہمی یا ملازمین سمیت کسی بھی معاملے کے لیے کوئی اقدام نہ اٹھایا جا سکا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. عمیر عصمت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عمیر, آگاہ کیجیے گا. جی رواں مالی سال کی تیسری سہ ماہی بھی شروع ہو چکی ہے, مگر فیصل آباد میں بے نامی جائیدادوں اور اثاثوں کے خلاف کارروائیوں کے لیے اعلان کرتے اینٹی بے نامی زون بنانے کے لیے کوئی عملی اقدامات نہ ہو سکے. گزشتہ مالی سال کے دوران ایف پی آر کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ فیصل آباد میں ایڈیشنل اینٹی بے نامی زون قائم کیا جائے گا, جبکہ اس وقت پورے صوبے میں صرف لاہور میں صوبائی سطح پر اینٹی بے نامی زون جو ہے وہ موجود ہے, جو کہ پراپر طریقے سے وہ بھی کام نہیں کر رہا. اور فیصل آباد کی سطح پر ڈویژن کی سطح پہ بے نامی جائیدادوں اور بے نامی اثاثوں کے خلاف کارروائیوں میں تیزی لانے کے لیے ایڈیشنل اینٹی بے نامی زون کا اعلان کیا گیا تھا, مگر اس منصوبے پر ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. اس حوالے سے نہ تو وفاقی حکومت اور نہ ہی ایف پی آر کی جانب سے ایڈیشنل اینٹی بے نامی زون کے قیام کے لیے نہ ہی کہیں کسی جگہ پہ کوئی جگہ جو ہے وہ ایکوائر کی گئی ہے, اور نہ ہی اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی فنڈز جاری کیے گئے ہیں. جبکہ مقامی ایف پی آر حکام کا کہنا ہے کہ منصوبے کا اعلان چونکہ بورڈ کی جانب سے یا ہیڈ کوارٹر کی جانب سے کیا گیا تھا, اور اس کے تمام تر معاملات کا کمانڈ اینڈ کنٹرول منصوبے پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. عمیر عصمت بتا رہے تھے. شکریہ عمیر آپ کا. اور آپ کو بتائیں, سونے کی قیمت میں کمی دیکھی گئی ہے. صرافہ مارکیٹ میں فی تولہ سونا 2000 روپے سستا ہو چکا ہے. فی تولہ سونے کی قیمت 1,82,000 روپے ہو گئی ہے. 10 گرام سونا 1,715 روپے سستا ہونے کے بعد 1,56,035 روپے کا ہو چکا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں سونے کی قیمت میں کمی واقع ہوئی. صرافہ مارکیٹ میں فی تولہ سونا 2000 روپے سستا ہو گیا. فی تولہ سونے کی قیمت 1,82,000 روپے ہو گئی. 10 گرام سونا 1,715 روپے سستا ہونے کے بعد 1,56,035 روپے کا ہو گیا. خبر شامل کر لیتے ہیں فیسکو سے. فیسکو کی جانب سے ٹیوب ویل کنیکشنز کو سولر سسٹم پر منتقل کرنے کے حوالے سے اہم پیش رفت. فیسکو نے پہلے مراحل میں 10,000 ٹیوب ویل کنیکشنز کو سولر سسٹم پر منتقل کرنے کی منصوبہ بندی تیار کر لی. ٹیوب ویل کنیکشن کو نیٹ میٹرنگ کی بھی فی الفور سہولت فراہم کی جائے گی. بات کرتے ہیں اویس علی سے. جی اویس, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, فیسکو کی جانب سے انرجی سیونگ کے منصوبہ پر کام جاری ہے. اسی حوالے سے فیسکو ریجن بھر میں جو ٹیوب ویل کنیکشنز موجود ہیں ان پر جو ہے ان کو جو ہے وہ سولر
सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है और इस हवाले से फेस्को की जानिब से ट्यूबवेल कनेक्शन सार्फिन को तमाम तर जो मावनत है वो फराहम की जाएगी और जो है वो ट्यूबवेल कनेक्शन को सोलर पर मुंतकिल करने के हवाले से मुतल्लिका डिवीज़न की जानिब से 15 रोज़ के अंदर अंदर जो है वो सार्फ को जो है वो NOC भी फराहम किया जाएगा नेट मीटरिंग के लिए। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि एनर्जी सेविंग के हवाले से वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर जो है वो तमाम तर जो मनसूबा है उस पर काम जारी है और ट्यूबवेल कनेक्शन जो है उनको सोलर पर मुंतकिल करने के हवाले से भी मनसूबा बंदी जारी है ताकि जो है वो एनर्जी की बचत की जा सके, बिजली को बचाया जा सके और सोलर सिस्टम और नेट मीटरिंग को जो है वो फ़रोग दिया जा सके। इस हवाले से 10,000 से ज़ायद फेस्को रीजन भर में ट्यूबवेल कनेक्शंस हैं जिनको पहले मरहले में सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा और सार्फिन को नेट मीटरिंग की जो सहूलत है वो फराहम की जाएगी। मज़ीद फेस्को काम का यही कहना है कि ट्यूबवेल कनेक्शन सार्फिन के साथ मिलकर जो है वो सोलर सिस्टम को फ़रोग दिया जा रहा है और नेट मीटरिंग को फ़रोग दिया जा रहा है ताकि एनर्जी की बचत को मुमकिन बनाया जा सके और जो है वो बिजली की बचत की जा सके और ट्यूबवेल कनेक्शन सार्फिन को जो है वो सहूलियात फराहम की जा सके और मुतल्लिका डिवीज़न दफातर को पाबंद किया गया है। बहुत शुक्रिया वैसली तफसीलात से आगाह करने के लिए। महकमा बिल्डिंग ने CPO कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद की तामीर नौ की स्कीम के लिए तरमीमी नक्शा सिटी पुलिस ऑफिसर खालिद महमूद हमदानी को अरसाल कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान बताइएगा। फैसलाबाद की जानब से फैसलाबाद में CPO कम्प्लेक्स की तमीर नौ की स्कीम के लिए तरमीमी नक्शा CPO फैसलाबाद को अरसाल कर दिया गया है और इस तरमीमी नक्शा के मुताबिक 9 कनाल अराजी जो CIE ऑफिस से मुलाका रोड पर जो CPO कम्प्लेक्स की तमीर नौ का मनसूबा शुरू होना है उसको अरसाल कर दिया गया है और साथ साथ इस स्कीम के लिए 31 करोड़ से ज़्यादा के फंड्स मुख्तस हैं और CPO फैसलाबाद जो कम्प्लेक्स है वो CPO लाहौर कम्प्लेक्स की तर्ज का बनाया जाएगा जिसमें जो है वो तमाम तर आसाइश समेत पुलिस अफसरान के दफातर होंगे और इसके साथ साथ जो है वो तमाम मुल्हका कंप्लेंट सेल भी जो है वो CPO कम्प्लेक्स का हिस्सा होंगे। इससे कबल जो है वो पुलिस लाइन स्प्रेड ग्राउंड में 13 कनाल अराजी जो मुख्तस की गई थी और अभी जो है वो बिल्डिंग हकाम की जानब से तरमीमी नक्शा CPO फैसलाबाद को अरसाल कर दिया गया है। इसके तहत जो है वो महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से काम शुरू कर दिया गया है और इसके साथ साथ जो है वो महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद इस स्कीम को 31 करोड़। शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं शहरियों ने सर्दी के मौसम से महसूस होने के लिए नाज़िमाबाद में कायम मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरी दोस्तों के हमरा बारबेक्यू और मछली खाकर लुत्फानंदोज होने लगे। शहरी कहते हैं गर्मा गर्म खाने खाकर इनसे लुत्फानंदोज हुआ जाता है। मजीद बात करते हैं अहमद साद से जो वहाँ मौजूद हैं। जी अहमद बताइएगा क्या कहना है शहरियों का। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि शहर भर में जो है वो हल्की ठंडी हवाएं भी जा रही हैं, साथ साथ जो सर्दी की शिद्दत में भी जो है काफ़ी इजाफा हो गया है। तो इधर नाज़िमाबाद के जो शहरियों ने मुख्तलिफ खाबा पॉइंट्स का रुख कर लिया। यहाँ पे जो है वो गर्मा गर्म जो है बारबेक्यू मछली और बारबेक्यू खा के उससे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, अपने दोस्तों के हमराह और सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं। शहरियों का भी यही कहना है कि जो सर्दियों में जो है खाबे खाने का जो मजा है वो भी दुबाला हो जाता है। इसी वाले से हमारे पास शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जब भाईजान ये बताइएगा क्या खा पी रहे हैं, सर्दी भी काफ़ी पहाड़ी है तो किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, माशाल्लाह सर्दी का मौसम है, बड़ा अच्छा मौसम है अल्लाह ताला की तरफ से। और हमारे यहाँ नाज़िमाबाद का मशहूर तरीन माशाल्लाह होटल जो महर जी तिक्का शॉप है, यहाँ से हम मछली खाने आए हैं सब दोस्त और मछली खा के इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। और बाकी भी बहुत सी यहाँ पे चीज़ें जो खाने के लायक हैं और बड़ा जो सा ना एंजॉय हो रहा है सर्दी में। अच्छा भाईजान आप बताइएगा, दोस्तों के साथ आए हैं, वो भाई ने तो कहा मछली खा रहे हैं, आप क्या खा पी के एंजॉय? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने प्यारे भाई के साथ आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम टिक्के खा रहे हैं। हमारे नाज़िमाबाद का बड़ा मशहूर तरीन है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा भी है, रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है और अल्हम्दुलिल्लाह ओके। जी बिल्कुल, जैसे कि जो शहरी हैं वो टिक्के कबाब उसके साथ साथ जो है मछली खा के जो मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। तो साथ साथ जो दुकानदार हैं उनका भी ये कहना है कि सर्दी के मौसम में हमारा भी जो कारोबार है वो भी दुगना हो जाता है। इसी वाले से दुकानदार मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा भाईजान ये बताइएगा क्या क्या आपके पास यहाँ चीज़ें मौजूद होती हैं और किस तरह से सर्दी में कारोबार भी दुगना हो जाता होगा, क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। बहुत सी आइटम्स हैं जिसमें हमारे पास हमारे टिक्के वगैरह हैं, साथ अपनी बोनस बोटियाँ वगैरह, फिश भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह है, जिसमें टर्के वगैरह हैं। सर्दी में हम न्यू आइटम स्टार्ट करते हैं, अपना फिश वगैरह स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार थोड़ा अपडेट हो जाता है। और अपना ग्रेवी वगैरह में, कढ़ाई वगैरह में हर चीज़ में मतलब शुरू करते हैं। और सर्दी में हम स्पेशल आइटम अपनी टका लगाते हैं जिसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह इंप्रूवमेंट मिलती है।
जैसे कि एक जानब जो है वो शहरी जो है वो गर्मा गर्म जो है बारबेक्यू खा के मछली खा के उससे जो है वो लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं, ठंडी हवा आ रही है उससे जो एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी जानब जो दुकानदार है उनका भी ये कहना है कि जैसे जैसे जो सर्दी की शिद्दत में जो इजाफा होता है तो हमारा भी जो कारोबार है उसमें काफी इजाफा हो जाता है, वो गुना हो जाता है। तफसीलात के लिए न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।